वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमातुल मुबारक 18 ज़ुल्हज 1444 हिजरी, जुलाई की 7 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मैं और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा, वीक भी अच्छा गुजरा होगा। और आज है इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम, द लास्ट शो ऑफ द वीक। इट्स द फ्राइडे मॉर्निंग हियर, अ क्लाउडी, अ वेरी वेरी क्लाउडी फ्राइडे मॉर्निंग हियर। एक ह्यूमिडिटी भी बहुत शदीद ह्यूमिडिटी है सीरियसली। आज हुआ ये कि आज सुबह में हमारे यहाँ रात में पता नहीं आज अजीब सीन हो गया, कोई 3-3:15 बजे लाइट चली गई। तो वो स्विच ओवर करने के लिए मैं जब उठा तो मैं 3 बजे लाइट जाने जनरली जाती नहीं है लाइट हमारे, लेकिन 3 बजे लाइट जाने का मतलब ये है कि मैं समझा को बारिश वारिश हो रही है बाहर, तो मैंने बाहर जो है वो इस उम्मीद में बाहर अपने जो है वो खिड़की से देखा भी तो कोई बारिश नहीं थी। इट वॉज बोन ड्राई एज दे से। So, बस फिर होता है कि आप इस टाइम पे उठ जाए ना, फिर दोबारा नींद के साथ आपका कनेक्शन जोड़ना जो है ना वो अक्सर मुश्किल हो जाता है। सो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई। सो मैं अपने टाइम पे पार्क नहीं किया, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने अपने आप को आई डिफीटेड माई सेल्फ, आई डिफीटेड माई, कहना चाहिए कि मेरा इस वो जो मुझसे मेरा जो इनसाइड ऑफ मी, मेरे अंदर का जो पोस्ती इंसान था वो मुझसे कह रहा था कि छोड़ यार आज पार्क मिस करो, लेकिन मैंने कहा नहीं। आज मैंने कहा आज मैं लेट पार्क पहुंचा था। आई रीच देयर एट 6:30 टुडे। आई सेड मैं यहाँ से सीधा जो है ना वो स्टूडियो जाऊंगा। मैं तो हुआ ये कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि यार मैं इस वक्त ना इस वक्त खूब भीगी हुई हालत में यहाँ पे पहुंचा, और जैसे ही मैं स्टूडियो में दाखिल हुआ शदीद ठंडा एसी चल रहा था। ओ हो यार, ऐसा लगा पता नहीं मैं बर्फ में जो है ना छलांग लगा दी। मैंने आके फौरन अभी एसी बंद करवाया। सो हियर आई एम राइट नाउ। सो इसी वजह से आज थोड़ा सा साइन इन में जो है वो देर भी हो गई है, जिसके लिए मैं आप लोगों से माजरत ख्वाह हूँ। बाकी प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और अभी जब मैं जब स्टूडियो में वॉक इन किया तो अभी अमानत अली की आवाज में चल रहा था गाना सादगी। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि ये गाना ओरिजिनली किसने गाया है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे एक गुलूकार बड़े मशहूर हैं, उनका नाम ज़ीशान अली है, और मैं उनको कुछ महीने पहले फॉलो करना शुरू किया। उनका ये ट्रेडमार्क गाना है, बिकॉज इस गाने की कोई 87-88 फॉर्म्स जो है ना वो गा चुके हैं। उसमें शेर आते रहते हैं तो वो शेर ऐड करते रहते हैं, वो कोई बंद आता रहता है तो बंद भी कोई ऐड कर देते हैं उसमें, और पता नहीं क्या। अच्छा मुझे नहीं, अच्छा आई थॉट दैट्स हिज ओरिजिनल सॉन्ग, बट आई नाउ हर्ड इट इन अमानत अलीज वॉइस। अब असल किसकी आवाज में है ये मुझे नहीं पता कि ज़ीशान अली हैं या अमानत अली हैं। ये दोनों आपस में भाई तो नहीं है, देखने में तो भाई बिल्कुल नहीं लगते, लेकिन फिर भी लेकिन यार वो गुलूकार बहुत तगड़ा गुलूकार है, वो बहुत अच्छा गाना गाता है। वो ज़ीशान अली नाम है मेरा ख्याल से शायद उसका, और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और वो अक्सर लाइव इंस्टाग्राम पे सेशन कर रहा होता है, एंड बहुत माशाल्लाह अच्छा लड़का गाता है वो। ठीक है जी, 7:23 हो चुके हैं। आई एम येट टू लॉग इन टू माई ट्विटर अकाउंट। और भाई कल का दिन तो यार इट वॉज ऑल अबाउट, आपको पता है कल का दिन इट वॉज ऑल अबाउट थ्रेड्स, और पूरे दिन ही मेरे पास मोबाइल पे जो है ना वो नोटिफिकेशन आते रहे कि फलाना है स्टार्टेड फॉलो यू, फलाना है स्टार्टेड फॉलो यू। चाहे अभी मैंने सुबह चेक किया तो 500+ लोग जो हैं वो ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। लेकिन यार मेरा तो पहले दिन का ये एक्सपीरियंस बहुत खराब हो गया। कल अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब लाइव शो देखा हो तो मैंने आप लोगों को ये शेयर की होगी इन्फॉर्मेशन कि यार मेरा तो पहले दिन अकाउंट हैक हो गया सीरियसली, क्योंकि हमारी एक दोस्त का जो है वो मेरे पास मैसेज आया, और हमारी जो दोस्त का मैसेज आया, ओह अच्छा इलॉन मस्क का भी ट्वीट आया हुआ है। इलॉन मस्क का मैसेज नहीं आया लेकिन एक ट्वीट जरूर आया हुआ है, चेक करते हैं क्या कहानी है। अच्छा तो वही हमारी दोस्त का मैसेज आया कि लेंगे व्हाई हैव यू चेंज योर इंस्टाग्राम अकाउंट। अच्छा मैंने इसको सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा यार लड़के हमारे मोबाइल में घुसे रहते हैं, उन्होंने कोई कारस्तानी कर दी होगी, अहमद ने किसी रशियन की तस्वीर लगा दी होगी, कुछ होगा इस तरह का सीन, मुझे क्या पता। अब मैं जब दोपहर का कैलूला लेके जब मैं उठा तो मैंने जब चेक करना शुरू किया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, तो इंस्टाग्राम में चली ना मैं कहा मैं किधर हूँ इसमें। कोई इंडोनेशियन खातून या कोई साउथ ईस्ट एशियन खातून की तस्वीर आई हुई थी, और अवीवी पता नहीं क्या करके उनका नाम था, और मैं जो हूँ वो सर्च कर रहा हूँ, और मुझे पता ये चला, फिर मुझे अचानक ये चीज है, मैंने कहा उड़े ना करो, ये तो मेरा अकाउंट हैक हो गया। Somebody else has accessed my Instagram account. Now this has happened for the very first time in my social media career, जो 2005 से जिसका आगाज हुआ था ऑर्किड के साथ, और आज 18 साल हो गए। उसमें पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है that my account got hacked
एंड उसकी जो बहुत बड़ी वजह है जाहिर है वो दैट इज वो मैंने थ्रेड, अब मैं तो यही एनालॉजी ड्रॉ करूंगा या मैं यही थ्रेड जोड़ूंगा ना कि मैंने थ्रेड्स में साइन इन किया और पहले दिन मेरा अकाउंट जो है वो, फिर बहरहाल मैंने जब 2 फैक्टर लॉगिन डाला, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला काम किया, फिर उसके बाद सारी चीजें दोबारा सेटिंग वेटिंग चेंज की, आई चेंज माय पासवर्ड एज वेल एंड ऑल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू गाइस बी केयरफुल यार, कोई घपोड़ा है, इसकी सिक्योरिटी में कोई मसला है, बिकॉज उसकी वजह मुझे समझ में आई, अभी समझ में आई है। और अभी इत्तेफाक की बात है, मैं अभी जब अपने पार्क से स्टूडियो आ रहा था तो मैं एक बड़ी अच्छी पॉडकास्ट सुनता हूँ टेक्नोलॉजी के हवाले से, न्यूयॉर्क टाइम्स की, और उसमें वो 2 बहुत बहुत फिट बंदे प्रोग्राम करते हैं यार, मजा आ जाता है प्रोग्राम सुन के। उसमें वो बात कर रहे थे और उन्होंने ये बात बताई दैट लाइक मैस्टरडॉन, एक और आपको पता है हमने जिक्र किया था कल एक सोशल मीडिया ऐप का जिसका नाम मैस्टरडॉन है, थ्रेड्स इज एक्चुअली अ डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। नाउ थ्रेड्स इज द फर्स्ट मेजर सोशल मीडिया ऐप जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के मॉडल पे चल रही है, और ये जितनी है फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारी जो है ट्विटर है, ये सारे सेंट्रलाइज मॉडल हैं, देयर इज अ सेंट्रलाइज सर्वर जिसके थ्रू जो है ना ये ऑपरेट हो रही है। लेकिन थ्रेड्स ऐसे नहीं चल रहा, थ्रेड्स ने अपने आप को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, और थ्रेड्स ने एक और जो कहानी की हुई है वो ये कहानी की हुई है कि आप वहां पर आप बेसिकली लेट्स से मैस्टरडॉन में या किसी एक और प्लेटफॉर्म में अपना थ्रेड चेक कर सकते हैं, समझ रहे हैं, या मैस्टरडॉन का या ब्लू स्काई का, किसी और, ब्लू स्काई तो खैर अभी आपको पता है कि बीटा वर्जन पे इन्विटेशन ओनली है, बट गोइंग फॉरवर्ड आप बेसिकली किसी और प्लेटफॉर्म का पोस्ट थ्रेड्स पे चेक कर सकेंगे। सो देयर इज लॉट्स ऑफ openness that they have kept in this particular app, और मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं से सिक्योरिटी घपोड़ हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है मसला। 12 चलें जल्दी से आप लोग के मैसेज पे डालते हैं, अपना क्या रोना धोना करूं यार मैं आज सुबह, बाय द वे। हाँ अभी आज मैंने सुबह थ्रेड्स पे एक पोस्ट भी किया है, थ्रेड्स पे एक थ्रेड, इसको बेसिकली थ्रेड कहते हैं। अभी बेसिकली जो मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जो मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें द हेड ऑफ इंस्टाग्राम, क्या नाम था, एडम मसेरी मेरे ख्याल से उसका नाम है, मसेरी और हाँ मसेरी, हाँ एडम मसेरी नाम है उसका, और उसका इंटरव्यू आ रहा था और वो ये बता रहा था कि थ्रेड्स में जिस तरह ट्विटर में आप ट्वीट करते हैं तो थ्रेड्स में आप थ्रेड पोस्ट करते हैं। तो मैंने अभी एक थ्रेड पोस्ट किया जिसमें हुआ ये कि आज मैंने सुबह अपना इंस्टाग्राम जब देखा तो उसमें आया हुआ था कि जी आपकी 3 डिफरेंट जगहों से जो है ना वो लॉग इन हुई है, ठीक है जी, 3 डिफरेंट जगहों से लॉग इन हुई है, जिसमें एक बावलपुर, 2 मेरे लॉग इन बावलपुर से हुए, ओए शर्म करो बावलपुर वालों, और तीसरा मेरा हुआ हुआ है बारातान, जावा तिमोर, इंडोनेशिया। अच्छा कोई 10 घंटे पहले बावलपुर से भी लॉग इन हुआ है। भैया ये कोई गपोड़ है यार, ये मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार इस ऐप में, सीरियसली स्पीकिंग मैन। मैं क्या करूं, उसको थोड़ी देर डीएक्टिवेट कर दूं, क्या कर दूं, बिकॉज आई डोंट नो, बट दिस इज नॉट राइट यार, पहला स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। चलें जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं, #sunrise विद अदील पे देखते हैं जी कौन कौन साहब है हमारे साथ। कौन है जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं astonished to know that your Insta account was hacked. Hashtag is badly missing in thread. Twitter has evolved in years and thread needs to struggle a lot. अरे सर अभी तो स्टार्ट हुआ है सर, देखिए पहले दिन पे जो है ना वो आप किसी भी, देखिए सर जिंदगी की जो एक बहुत बड़ा लेसन हमने सीखा था साहब अपनी इस अब तो अधेड़ उम्री में कदम रख दिया, और जिंदगी का जो एक बहुत बड़ा लेसन है वो ये है कि किसी की भी जिंदगी को या दुनिया में किसी भी चीज को एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम जज ना करें, लुक एट इट ओवर a longer period of time, 5 years, 10 years, 15 years, तब आपको पता चलेगा चीज सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल। सो अभी तो बहुत कम टाइम है सर, बहुत कम टाइम, अभी तो एक दिन में आप, अभी थ्रेड्स तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, पता नहीं आगे आगे क्या गुल खिलाने वाला है ये, लेट्स सी। ये सिर्फ इम्प्रूव ही होगा, ये हमें पता है, बिकॉज आप बाकियों के चैनल से या बाकियों के आप प्लेटफॉर्म से आपके पास ऑलरेडी लर्निंग मौजूद है। तहसीन अमजद कहते हैं वी आर गेटिंग लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर मेकिंग सच अ प्रोडक्टिव कंटेंट। थैंक यू सो मच यार तहसीन, बहुत शुक्रिया। इस तरह के आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मेरा बड़ा जो है ना वो खून बढ़ता है और मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है अगर आप लोग ये कहते हैं, और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। जावेद साहब कहते हैं ट्विटर थ्रेटन्स टू सू मेटा ओवर थ्रेड्स ऐप। हाँ जी बिल्कुल, इस पे इलॉन मस्क साहब ने ट्वीट कर दिया है, मैं आपको बताता हूँ जी ट्वीट क्या है। ट्विटर डेली न्यूज बेसिकली ये है, Twitter is threatening to sue Meta over systematic, willful and unlawful misappropriation of Twitter's trade secret and IP. IP क्या होता है? Intellectual property, as well as scrapping of Twitter's data.
In a cease and desist letter sent yesterday to Zuckerberg by Elon's lawyer Alex Sapiro. All right, okay, एक बाकायदा खत भी लिखा हुआ है और इलॉन मस्क ने जो है वो इस पे जवाब में ये लिखा है that competition is fine and cheating is not. Remember, कल हम जब अपना YouTube प्रोग्राम भी कर रहे थे तो उस वक्त हम इंतजार कर रहे थे कि इलॉन मस्क का अभी तक कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स इस थ्रेड्स पे जो है वो आया नहीं है. जो इनके सीईओ हैं उन्होंने अपना जवाब जो है वो दे दिया. उन्होंने अपना तो लिख दिया था कि जी कंपटीशन है, ऐसा है, फलाना है, वी आर अ कम्युनिटी, ट्विटर इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, ये वो फलाना, ये सारी बातें कर दी. लेकिन इलॉन मस्क का इसका अब ऐसा लग रहा है दैट इलॉन मस्क जो है ही प्लान्स टू टेक इट प्रीटी अग्रेसिवली. ऑलराइट, और इनके अग्रेशन से जो है वो जिसे कहते हैं कि इनके अग्रेशन से ये साबित हो रहा है दैट दे आर अंडर अटैक, दे आर फीलिंग अंडर अटैक. वरना अगर कोई छोटी मोटी सी ऐप होती तो फिर इलॉन मस्क कहता है यार जाओ यार, छोड़ यार, खेलने दे यार, इनको गेम करने दे, जो भी है सिलसिला. लेकिन जी बिल्कुल ये जो इनके लॉयर हैं, इलॉन मस्क साहब के लॉयर हैं, उन्होंने मार्क ज़करबर्ग को जो है खत लिखा है और उसमें इन्होंने जो है वो उन पे इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने कुछ चीज़ों पे जो है वो कॉपी की. इसके अलावा डेटा स्क्रैपिंग, याद है, रिमेंबर गाइस, हमने 2 से 3 दिन पहले जब इलॉन मस्क ने, आई थिंक मंडे को हमने बात की थी डेटा स्क्रैपिंग के हवाले से कि इलॉन मस्क ने जो ट्वीट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है ये एआई टूल्स के थ्रू जो डेटा लर्न किया जा रहा है, जो इंफॉर्मेशन लर्न की जा रही है, उसको रोकना है. सो उस पे मेरे ख्याल से अब समझ में आया कि इनका जो ज्यादा बड़ा इशारा था वो शायद मेटा की तरफ था, कि मेटा उनके डेटा को स्क्रैप कर रहा है, मेटा उनके डेटा को खुरच रहा है और अपने पास एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे वो लर्न कर रहा होगा. दिस इज अता साहब व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अ व्हाइल बैक. दे विल लर्न वेरी फास्ट बिकॉज द टूल्स आर मच सुपीरियर राइट नाउ. तो मैं अभी ऐसा करता हूँ कि एक ब्रेक की जानिब जाता हूँ और उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं. इस दौरान मैं जरा इनका लेटर शेटर भी पढ़ लेता हूँ कि ये इनके वकील बाबू ने जो है वो क्या लिखा है खत इलॉन मस्क के वकील ने ज़करबर्ग को, और फिर आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर भी करते हैं. सॉरी मैं ज्यादा मैसेजेस आप लोगों के शामिल नहीं कर पाया बिकॉज आप लोग ट्वीट्स ऐसे कर देते हैं ना, पूरा पता नहीं इतने अच्छे सवाल आप लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ जो है ना वो डिविएट होके चला जाता हूँ. बट यू गाइज आर ग्रेट, सीरियसली यार, यू गाइज आर अमेजिंग. चलें जी, अभी आप लोग के ट्वीट्स बहुत अच्छे होते हैं. स्मार्ट पीपल, स्मार्ट बॉयज. ऑलराइट, ये चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. चलें जी, आज का आतिफ असलम डोज आपका जो है वो हो चुका है. 7:39 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है और ट्विटर का जो प्रेम पत्र है ज़करबर्ग के नाम पे वो मैं पढ़ चुका हूं और पढ़ के अंदाजा ये हुआ है कि जी उन्होंने बेसिकली वार्न किया है. सबसे पहले जो उन्होंने वार्निंग दी है पैराग्राफ में वो यही दिया है कि जी ट्विटर के बहुत सारे जो फॉर्मर एम्प्लॉइज हैं उनको मेटा ने एम्प्लॉय किया है. यानी आपको पता ना, ट्विटर जब इलॉन मस्क साहब आए थे तो उन्होंने बड़ी तादाद में आके पब्लिक को जो है वो फारिग कर दिया था. और पब्लिक को फारिग करने की जो वजह उन्होंने बताई थी, उन्होंने कहा था कि जी ये जरूरत से ज्यादा लोग उन्होंने किया हुआ है, उसके बगैर भी ये कंपनी जो है सही चल सकती है एंड ऑल. तो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि ट्विटर ने जो फॉर्मर एम्प्लॉइज हैं वो मेटा ने हायर किया था और उन्होंने विद इन मंथ्स ट्विटर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और ट्विटर की टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें करके अपनी ये कॉपी कैट ऐप जो है वो ये बनाई है. अच्छा, फिर उसके अलावा उन्होंने और भी टेक्निकल चीजों के हवाले से बात की. कह रहे हैं हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने साथ डेटा भी लेकर गए हैं. दे स्टिल हैव एक्सेस टू सम ऑफ द ट्विटर फीचर्स, दे नो अबाउट सम ऑफ द ऑब्लिगेशंस एंड ऑल स्टफ. बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन व्हाट कुड बी सम सॉर्ट, जो मुझे लग रहा है कि इन दोनों बड़ी कंपनियों के माबैन एक जैसे कहना चाहिए कि एक तवील, ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई एक कानूनी जंग का जो है ये आगाज हो सकता है. लेट्स सी. वैसे आपको पता है कि इलॉन मस्क और इन दोनों के दरमियान, इलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग के दरमियान जो है वो एक फाइट होने वाली है. एक फाइट होने वाली है ब्राजीलियन जूजिट्सू की. पता है आपको ये? क्योंकि जूजिट्सू जो है वो एक ऐसा आर्ट, मार्शल आर्ट का फॉर्म है जिसपे मार्क ज़करबर्ग ने पिछले कुछ सालों में बहुत काम किया. स्पेशली कहते हैं जी कोविड के दिनों में जब वो वर्क फ्रॉम होम का सीन था तो मार्क ज़करबर्ग हैड अ लॉट ऑफ टाइम. ऑफ कोर्स व्हेन ही हैड अ लॉट ऑफ टाइम, वन ऑफ द थिंग्स जो उसने मेहनत की बहुत ज्यादा. वरना मार्क ज़करबर्ग को आपने देखा होगा तो वो ऐसी बिल्कुल कहना चाहिए ना एक
धान पान सा लड़का और ऐसी दुबला पतला सा डार्क कलर की टी शर्ट पहना हुआ और जीन्स पहना हुआ घूमता रहता है. लेकिन कहते हैं जो उसके बाद जब कोविड के बाद वो वापस आया था तो कुछ उसके जरा मसल शसल बने हुए थे एंड ऑल. तो कहते हैं जो उसने अपने घर के जिम, एंड आई एम प्रीटी श्योर he must have got the best private gym in the world. I mean, why not? The richest man in the world, man. Come on. I mean, not the richest man, but one of the richest men in the world. तो उसने कहते हैं जी उस दौरान he took up jujitsu as well. और jujitsu वो इंटरनेट से सीखता था and all. Then he got the proper coaches and everything. और कहते ये हैं कि he took part in some competitions as well. और Mark Zuckerberg offers to fight with Elon Musk in jujitsu. Alright? और कहते ये हैं कि इन अ केज मैच, यानी पिंजरा होगा उसमें ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और एक दूसरे के साथ जो है वो ये फाइट करेंगे. सो ये लिटरल फाइट के हवाले से जो है ना वो बात हुई है. और इलॉन मस्क इस पे बाय द वे अग्री भी कर चुके हैं कि आई एम अप फॉर अ केज मैच इफ ही इज. यानी पहले इलॉन मस्क ने कहा था कि अगर ये वाकई केज मुकाबला करने को तैयार है मुझसे तो मैं भी तैयार हूँ. तो उस पे जो है वो ज़करबर्ग कहता है कि उसने फिर जो है ना वो उसको रिस्पॉन्ड किया एंड ही टुक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट इमेज जिस पे जो ट्वीट किया था इलॉन मस्क ने, और उसने कहा सेंड मी द लोकेशन इन वन ऑफ हिज इंस्टाग्राम स्टोरीज. ऑलराइट, सो देयर कुड बी अ फाइट. नाउ जिन लोगों ने इलॉन मस्क को देखा आपको पता है कि वो बड़ा एक जाइंट स्ट्रक्चर है, वो उसका मुकाबला होगा विद प्रोफेशनली ट्रेन्ड मार्क ज़करबर्ग और दोनों एक केज मैच इन दोनों के दरमियान होने वाला है. एंड दैट वुड बी फन. आई मीन जस्ट इमेजिन द सॉर्ट ऑफ eyeballs. I mean forget George Foreman versus whoever, but Mike Tyson versus George Foreman and what not. Evander Holyfield versus Mike Tyson. कान खा गया था उसमें Mike Tyson उसका, अगर आपको याद हो. But imagine this match यार, Mark Zuckerberg in a jiu-jitsu match with Elon Musk in a cage match. Just see the views. यार ये मुझे लग रहा है इतने अमीर हो गए ये लोग, इतने अमीर हो गए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें यार. आगे बढ़ते हैं. बशीर अहमद कहते हैं सलाम प्यारे अदील, दुनिया की टॉप मईशत वाले ममालिक जिसमें चीन, अमेरिका, इसराइल खेल के मैदानों में इतने सरगर्म नहीं रहते जितना हिस्सा लेना चाहिए. वजह इसकी क्या है? नहीं यार, ये आपको किसने कह दी बात यार, ये तो आपने गलत बात कर दी. अच्छा, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका, चीन और इसराइल फुटबॉल, तो इसराइल तो खैर छोटा मुल्क है, पर अमेरिका, चीन जो है वो फुटबॉल में अच्छे नहीं है और क्रिकेट नहीं खेलते, इसका मतलब ये थोड़ी है भाई अगर आप ओलंपिक के मेडल्स उठाएं तो उसमें तो यही दोनों मुल्क 1-2 खेल रहे होते हैं, पिंग पोंग खेल रहे होते हैं. चीन और अमेरिका यही पिछले कोई 20 साल से तो यही नंबर 1 और नंबर 2 ये ममालिक आते हैं. तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल से आई थिंक आपने बात ठीक नहीं की है. अच्छा जी, ठीक हो गया. 12 स्टेजेस ऑफ बर्नआउट. ओह जबरदस्त, ये तो फुर्सत से पढ़ना पड़ेगा, ये ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए. बर्नआउट एक बहुत ही कॉमन चीज होती है और होता ही है कि आप जब एक ही तरह का काम करते रहते हैं और आपको एक ही तरह के माहौल में काम कर रहे होते हैं जो प्रोडक्टिव काम नहीं होता, यू स्टार्ट द फीलिंग ऑफ बर्नआउट. और बर्नआउट से मुराद ये होता है कि आप कहते हैं बस यार अब जैसे कहते हैं ना कि बहुत हो, मुझसे काम नहीं हो रहा, आई कांट टेक इट एनी मोर. आई मीन इट कैन बी वेरी डेंजरस, इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल और बहुत खतरनाक चीज़ होती है, बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है. इसी वजह से बहुत सारी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, आपको पता है कि हर कुछ सालों बाद वो अपने एम्प्लॉइज के असाइनमेंट चेंज कर रही होती हैं ताकि उनके बॉसेस भी चेंज हो. जैसे कल ही किसी ने सवाल पूछा था कि यार किसी बुरे बॉस से बचने का क्या तरीका, तो ये मल्टीनेशनल यही कर रही होती हैं, बड़े क्विक ट्रांसफर कर रही होती हैं. व्हाट दे डू इज दैट दे उनके जो सिस्टम्स होते हैं, दे डेवलप अ सिस्टम्स व्हिच आर नॉट पीपल स्पेसिफिक, जो कि लोगों पे स्पेसिफिक नहीं होते. कोई बंदा हो या ना हो, कल द सिस्टम विल रिमेन इंटैक्ट. तो ये बर्नआउट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज और किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट आप बर्नआउट कल्चर को जो है वो खत्म करें. मैंने इसको रीट्वीट कर दिया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं. आई थिंक इट्स अ प्रीटी यूजफुल थिंग. अच्छा जी, बिलाल अहमद साहब कहते हैं सब लोग थ्रेड्स पर अपना अकाउंट बनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा टाइम चलने वाला नहीं है. हाँ, अभी तो आपको पता है वो शुरू का शौक है लोगों का, फिर इतना चलने वाला सीन है नहीं. सलाम एंड गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक. डीजे सुमेर कहते हैं थैंक यू. एफ के नियाजी कहते हैं भाई अमेरिका किससे आजाद हुआ था 4 जुलाई को, और एटॉमिक बम किसने पहली बार बनाया था? भाई अमेरिका जो है वो आजाद हुआ था बरतानिया से, हमारी तरह उन्होंने भी बरतानिया से आजादी हासिल की थी. और अगर आपको कभी वक्त मिले एफ के नियाजी, आप एक मूवी देखिएगा दी पेट्रियट के नाम से. दी पेट्रियट, कौन था उसमें? मेल गिब्सन. ये फिल्म मैंने जो है ना सिनेमा में देखी थी अपने स्कूल के जमाने में, है ना. दी पेट्रियट अच्छी फिल्म थी यार.
इससे आपको थोड़ा बहुत अमेरिका की जो जंग आज़ादी थी उनकी बरतानिया के खिलाफ, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जो है वो पता चलेगा. ये बड़ा बरतानियों के खिलाफ फिल्में बनाता है यार ये आदमी जो है ना, क्या कहते हैं, मेल गिब्सन. इसने ब्रेव हार्ट बनाई थी. ओए ओए ओए, वो तो स्कॉटिश कौन था वो, विलियम वॉलेस. क्या फिल्म बनाई थी यार. आई थिंक ही वॉन द एकेडमी अवार्ड फॉर दैट मूवी. यार बड़ी वो फिल्म थी यार, कहना चाहिए. एक तो बड़ी कमाल फिल्म बनाई थी और दूसरा ये कि इमोशनल कर देने वाली फिल्म थी. तो इसी तरह जो है वो द पेट्रियट मूवी जो थी, इट वाज़न्ट दैट इमोशनल अ मूवी जिस तरह के जिस लेवल की मूवी जो है वो ये थी ब्रेव हार्ट थी. लेकिन आप अगर देखेंगे वो फिल्म तो फिर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा. अच्छी मूवी बनी हुई थी. उम्मे ऐमन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, क्या हाल है. बिल्कुल ठीक. जैसे आपने कहा एटम बम सबसे पहले किसने बनाया था, एटम बम सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था, अमेरिका ने ही बनाया था ना सबसे पहले, वो जो उन्होंने जापान पे फेंका था. और ये था सिलसिला. बिल्कुल आपको पता है ना कि अमेरिका ने एटम बम बनाया था और बाद में उन्होंने वो जर्मन साइंटिस्ट की बड़ी हेल्प ली थी. चलें कभी इस ऑपरेशन पेपर क्लिप के ऊपर बात करेंगे. अताउर रहमान साहब कहते हैं आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ सिचुएशन हैजंट चेंज्ड, एवरीवन टॉक्स अबाउट लॉ एंड डेमोक्रेसी एंड यूज बोथ फॉर हिज ओन इंटरेस्ट. आइदर ही वो, अच्छा बेसिकली मुईद पीरजादा ने कल जनरल ज़िया के हवाले से जो है ना एक उनका ट्वीट किया है और वो कहते हैं ये जनरल ज़िया का ये क्लिप कल काफ़ी वायरल हो रहा था, व्हाट्सएप पे भी आया था. और बेसिकली दिस वाज रिगार्डिंग कि जनरल ज़िया ने जब इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो उन्होंने जेल में डाल दिया था. तो उन्होंने फिर जो है ना वो यही बातें अपनी बेसिकली जस्टिफाई किया था रूल को. एंड ही टॉक्ड अबाउट दोस 90 डेज एंड ऑल एंड फलाना मैं इंतखाबात करा दूंगा. और मुईद पीरजादा साहब ने जो है वो उस ट्वीट को कोट करते हुए कहा है कि व्हेन यू हियर जनरल ज़िया इन दिस इंटरव्यू यू मे फील दैट मुनाफिकत एंड क्रूअल्टी वर इन्वेंटेड इन पाकिस्तान. Here, the butcher of Pakistani democracy, inventor of sectarian conflict and Kalashnikov culture, and wonder what kind of shameful history that we have. All right. लेकिन बिल्कुल अता साहब आपने फरमाया दुरुस्त है, कुछ बदला नहीं है. Nothing has changed actually. I mean, हम पाकिस्तानी अभी तक घूम फिर के हम वहीं पर आ जाते हैं, back to square one. मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभार. अभी थोड़ी देर पहले एक खातून है, पता नहीं आयमा खोसा नाम की खातून है, मुझे नहीं पता कोई जर्नलिस्ट हैं शायद, कौन है. अच्छा मैं समझता था ये बड़े जमहूरियत पसंद किस्म के लोग हैं कि ये हमेशा जमहूरियत के साथ जो है ये खड़े होंगे. लेकिन हैरानी होती है मुझे यार, मुझे हैरानी होती है कि इनकी जमहूरियत के साथ जो मोहब्बत थी वो एक शख्स की नफरत के गिर्द घूमती थी. सोचिएगा इस बात को. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, Shiraz Uppal with पहला पहला प्यार and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया, जायदा शाहीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कल मैंने एक सॉन्ग की फरमाइश की थी, तुमसे बिछड़ कर जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है. ये सॉन्ग सिंगर मोहम्मद अली शेखी की आवाज में है और आज के शो में जरूर शामिल करें. जी बिल्कुल. ये मुझे कल काफी सारे दोस्तों ने बाद में मैसेज करके बताया कि यार यही नहीं पता आपको. अच्छा मेरा जरा लगता है कभी कभार तो मैं ऐसे चीजें याद कर लेता हूँ कि मैं खुद भी हैरान रह जाता हूँ, लोग भी हैरान रह जाते हैं. ये तो मैं कैसे याद था. इन कभी कभार मैं इतनी बेसिक बातें कर देता हूँ कि मुझे बाद में शर्मिंदगी होती है. मसलन सादगी का मुझे किसी ने बताया कि सादगी एक्चुअली नुसरत फतेह अली खान साहब का सॉन्ग है ना. कमाल की बात है कि मैंने ये गाना जो है वो नहीं सुना है और बड़ा अफसोस भी. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम. क्या थ्रेड्स पर भी आपके मॉर्निंग शो में मैसेज किया जा सकता है? अरे यार ऑलरेडी इतनी ज्यादा सोशल मीडिया ऐप्स हैं, अब थ्रेड्स भी अगर हम ऑन कर देंगे. अच्छा थ्रेड्स में मसला ये कि अभी तक उसमें हैशटैग वाला कल्चर जो है वो सिस्टम जो है वो नहीं आया, इसलिए फिलहाल हम यहाँ पर रुक देते हैं. ओके चलें जी. इसके अलावा ब्रो द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ बिटकॉइन इज बिलीव्ड टू बी सतोशी नाकामोटो, the pseudonymous founder of Bitcoin. Nakamoto is estimated as approximately 1 million BTC, which means he is worth around $27.13 billion. Wow man, अपनी करेंसी बनाई, ये बेस्ट है वैसे यार. I invented money, I kept a lot of that money and I am billionaire now. Amazing. पीर सईद साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. जुमा मुबारक आपको भी. रहीम बलोच है, कलारी वाला एंड साइलेंट लिसनर है मेरे. इसके अलावा गुल मुस्तफा, आसिफ साहब, सबको मेरी तरफ से सलाम. Extremely heavy rain, lots of water on the road, limited visibility, drive safe कहते हैं जुल्फी, यानी पिंडी में भी शदीद बारिश हो रही है. अल्लाह खैर करे जी. नवीद कहते हैं वहाब रियाज को क्रिकेट छोड़कर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का ठेका ले लेना चाहिए. वहाब रियाज की क्रिकेट अब खैर बची क्या है वैसे भी, दोस्ती यारी में खैर उसने काफी क्रिकेट खेल ली फिर भी. लेकिन द थिंग इज के वहाब रियाज अब भाई अगली गवर्नमेंट में मंत्री है, मिनिस्टर है, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने बताया आपको. चलें जी.
हमारे दोस्त नवीद बेग साहब का मैसेज आया है. भाई क्या बात है, नवीद बेग साहब हाल ही में जो है वो अमेरिका मुंतकिल हो गए हैं. कहते हैं गुड मॉर्निंग आदिल भाई, ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना, होप यू आर डूइंग गुड, लिसनिंग टू द शो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक. सलाम टू द सनराइजर्स, जिसमें उन्होंने अपनी बेगम साहबा महनाज को जो है वो सलाम कहा है. वैसे सलाम कहने के लिए उनको शो की जरूरत नहीं थी. और इसके अलावा इमी अली को, और इसके अलावा हमारे दोस्त यूसुफ नवाब साहब, दी यूसुफ नवाब को भी जो है वो इन्होंने बोला है हेलो. तो भाई उम्मीद करते हैं नवीद साहब आप खैरियत से होंगे और नॉर्थ कैरोलिना रॉली डरहम में जो है वो आप सेटल डाउन हो गए होंगे. और क्या बात है, जबरदस्त, एंजॉय योर लाइफ मैन. और खालिद अनवर साहब गुड मॉर्निंग. चलें जल्दी से आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर जो है वो नजर डालते हैं. कुरान पाक की बेहुरमती, आइंदा ऐसी हरकत हुई तो कोई हमसे गिला ना करे. वजीर आजम साहब ने हमारी स्वीडन को धमकी दी है. पार्लियामेंट की मजम्मती करारदाद, आज मुल्क भर में एहतजाज. स्वीडन का वाकया, मुसलमानों मसीहों को लड़ाने की साजिश, यूएन के खुसूसी इजलास का मुतालबा करेंगे, सरबराहान इस्लामी दुनिया ऐसे ममालिक को तनबीह जारी करें. आगे बढ़ते हैं, चलें जी. और क्या खबर है जी. पानी तनाजा, दारे अख्तियार पर भारत का एतराज मुस्तरद, आलमी सालिसी अदालत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर कर ली. किशन गंगा रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स पर पाक भारत तनाजे के तयन का इख्तियार है, ये पीसीए का ये कहना है. सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान का मुकदमा काबिल समात करार दे दिया गया है. ओके जी. इसके अलावा गुजरावाला कैंट के हमले के मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई भी नामजद कर दिए गए हैं. तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट भेजने का फैसला चैलेंज, इमरान को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है. देखिए जी ये वही है, इन्होंने जो इमरान खान साहब पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जो उनके चीफ जस्टिस ने एक अवाम को कंफ्यूज कर दिया था, राजा आमिर फारूक साहब ने एक मुख्तसर फैसले का भी मुख्तसर तरीन लाइन सुना के कि उनका जो वो तोशाखाना रेफरेंस है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है कोर्ट ने. मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ऐसा नहीं हुआ, काफी तफसील से इस पे बात की थी इन द यूट्यूब शो स्पेशली. तो अभी क्या हुआ है कि उसको बेसिकली वापस उन्होंने ट्रायल कोर्ट भेज दिया था, लेकिन इमरान खान के लॉयर इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि जी इस केस को जो है वो खारिज किया जाए, बिकॉज ये तो केस बनता ही नहीं है. तो जी कल की एक और जो बड़ी खबर थी वो ये कि जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की मुबैना खुदकुशी, सर में गोली मारी, लाहौर में कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए. जिंदगी खूबसूरत मगर बीमारी से थक गया, उन्होंने अपना एक सुसाइड नोट जो है वो वहां पे लिखा है. तरीन को पार्टी इजलास में इत्तला मिली, उम्र 62 साल, मंगनी हो चुकी, दिसंबर में इनकी शादी थी. रात 3 बजे किसी ने मुलाकात की, फर्नीचर मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है, पुलिस जराए का जो है वो ये कहना है. आगे बढ़ते हैं जी. एक अखबार का ये लिखना है कि कराची में आज से इतवार तक बारिशों का इम्कान, गर्मी का एहसास बढ़ेगा. ओके. और इसके अलावा 2.5 अरब रुपए के फ्रॉड में मुलव्विस 8 नई कंपनियों का इंकशाफ. अरे यार क्या कर लोगे भाई. ज़र मुबादला के ज़खायर में 39 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है. खैबर में ऑपरेशन, पाक फौज के मेजर शहीद हुए हैं. मेजर अब्दुल्ला शक्कास में दस्ते की क़यादत कर रहे थे. जब मेजर अब्दुल्ला की ये अभी हमने शहादत का सुना, इससे अभी कुछ दिनों पहले भी हमने एक और मेजर की शहादत का सुना है. और आप देखिए कि ये हमारे ऑफिसर्स हैं जो कि हम लूज कर रहे हैं, और कितने एबल ऑफिसर्स हैं जो कि हम अपने लूज कर रहे हैं एक ना ख़त्म होने वाली इस जंग में. अल्लाह खैर करे जी. ऑलराइट. और क्या खबर है. लोड शेडिंग, इजाफी बिलों पर एमक्यूएम का वफाकी वजीर बिजली से एहतजाज. गिलगित बल्तिस्तान, अदालत की मंजूरी के बाद वजीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. और ये जो शेड्यूल जारी किया गया है ये है जनाबे वाला, मैं आपको बता देता हूँ. हाँ जी, 12 जुलाई को कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे और इंतखाब जो है वो 13 जुलाई को होगा. आप जानते हैं साबिक गिलगित बल्तिस्तान के जो वजीर आला थे खालिद खुर्शीद की डिग्री केस में नाअहली के बाद जो है वो ये 33 में से 32 मेंबरान असेंबली नए कायद का जो है अमल में लाएंगे. अच्छा जी, कहते हैं जी तहरीक इंसाफ का एक और हम ख्याल ग्रुप सामने आ गया है और वही जी कड़ी निंदा और मजम्मत की है 9 मई के वाकये की. बिकॉज जाहिर है, आपको मैंने कल भी बताया था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है यहाँ पे पीटीआई को, लेकिन अब क्या इंजीनियरिंग की जाती है उनको गिलगित बल्तिस्तान से भी बाहर करने के लिए. आप जानते हैं ये उसी प्रोजेक्ट, उसी प्लान का हिस्सा है कि इस पार्टी को बिल्कुल एलिमिनेट किया जाए. लेट्स सी क्या होता है. ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलते हैं, इसके बाद डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग.
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. All right, खेलों के हवाले से बात करते हैं. Let's start with the matters at Pakistan Cricket Board. And well, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे कि हमने आपको बताया था कि जी एक नई मैनेजमेंट कमेटी का ऐलान कर दिया गया. अनदर एड हॉक कल्चर जो कि एनफोर्स किया गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे लग ये रहा था कि इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे उसमें लीगल इश्यूज जो हैं वो आ गए हैं. सो पीसीबी की नई मैनेजमेंट कमेटी ने टेक ओवर कर लिया है और ज़का अशरफ साहब जो हैं उन्होंने कल फातिहाना एंट्री मारी एक बार फिर से कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में अपने दौरे हुकूमत अपनी दौरे उनकी जो थी बादशाही पीसीबी में उसके 10 साल के बाद. और उसमें जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि वो गए वहाँ पे पीसीबी का जो स्टाफ था उन्होंने उनका इस्तकबाल किया. आई एम प्रीटी श्योर के चेयरमैन के कमरे में दाखिल होकर ज़का अशरफ साहब ने जिंदा है भुट्टो जिंदा है बीबी जिंदा है के नारे भी लगाए होंगे. ज़ाहिर है बिकॉज आपको पता है कि एक सियासी अपॉइंटमेंट होती है पाकिस्तान में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की. सो ये है सूरत हाल. अब क्या सिलसिला है, लेकिन अब देखते ही हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारे जो टीम के सिलेक्शन कमेटी कोच और ये सब इनके बारे में जो है वो क्या करते हैं. कहते ये हैं कि नई मैनेजमेंट कमेटी तश्कील का पाने के बाद कई साबिक क्रिकेटर्स के लिए पीसीबी के दरवाजे खुलने का इम्कान है, जिसमें मिसबाउल हक हफीज, मोहसिन हसन खान, इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. जराये के मुताबिक अहम ओहदों पर नए लोगों को लाने के लिए नई सिलेक्शन कमेटी भी तश्कील दी जाएगी जो एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का इंतखाब करेगी. चीफ सेलेक्टर हारून रशीद पहले ही फारिग हो चुके हैं. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में मौजूदा कोचेस कोई पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे. यही वजह है कि मॉर्नी मॉर्कल जो है वो गालिबन पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए थे और मुझे नहीं पता कि वो अभी आ गए या नहीं आ गए, लेकिन यही सिलसिला है कि एकदम कंफ्यूजन है. मिकी आर्थर वाला इस पूरी गेम में सबसे स्मार्ट बंदा मिकी आर्थर. ओके, और क्या सीन है. तरबियती कैंप का आज इख्तिताम. कौमी टीम कल शब श्रीलंका रवाना हो जाएगी. वीजा ना मिलने की वजह से पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच है मॉर्नी मॉर्कल वो दुबई में टीम को ज्वाइन करेंगे. अच्छा, दुबई से जाएंगे. डायरेक्ट फ्लाइट जाती है यार, कोलंबो डायरेक्ट फ्लाइट कराची से जाती है. तो ये दुबई से क्यों जा रहे हैं ये लोग, समझ में नहीं आ रही बात. फालतू खर्चा बढ़ा रहे हैं यार. सस्ता टिकट होता है श्रीलंकन एयरलाइंस का. एनीवे, ओके, और क्या खबर है. आईसीसी इजलास. पीसीबी हुकाम की आज जनूबी अफ्रीका रवानगी. कौन कौन गया है भाई. अरे वाह, मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ आते ही जनूबी अफ्रीका निकल गए. क्या किस्मत पाई है यार. सलमान नसीर बंदा भी सेट एल्फी लगा के यार बैठा है वैसे, नो डाउट यार, माशाल्लाह. एंड फैसल हसनैन ये 9 जुलाई से 16 जुलाई तक डर्बन में होने वाली मीटिंग्स का हिस्सा बनेंगे. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. कहते ये हैं कि हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है. पीसीबी इन मीटिंग्स में कौमी टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात, वीजों के इजरा, पाकिस्तानी मीडिया और शायकीन के लिए वीजा पॉलिसी और मैच टिकट्स की दस्तयाबी पर बातचीत करेगा. ऑलराइट, पीसीबी ने वर्ल्ड कप शिरकत को हुकूमती इजाजत से मशरूत रखा है. नाइस. ओके जी, बांग्लादेश क्रिकेट से बड़ी खबर आई है. तमीम इकबाल नम आंखों के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं. ये श्रीलंका के बांग्लादेश के वर्ल्ड कप वनडे टीम के जो हैं वो कप्तान थे और वर्ल्ड कप से सिर्फ 3 महीने पहले जो है उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. अच्छा जी, कहते ये हैं कि जी उनकी कमर की इंजरी चल रही थी और कमर की इंजरी से फिट होने के बगैर उन्होंने जो है वो ये सीरीज खेली. उनको गालिबन ऐसा लगा कि उनकी बॉडी जो है वो उनको फर्दर सपोर्ट जो है वो नहीं कर सकती. 16 साल उनके करियर का ये अचानक इख्तिताम हुआ है. नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट. लेकिन जाहिर है आई एम श्योर कि सोच समझ के इन्होंने फैसला किया होगा, या फिर इनका कोई पंगा चल रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ. तो ये भी हमारे यहाँ ये भी तो बड़े मसले हैं ना यार, इस बारे में क्या कह सकते हैं. चलें जल्दी से बात करते हैं कुछ मैचेस के हवाले से. मैचेस में सबसे पहले तो एशेज के तो अभी जिक्र करते हैं, लेकिन भाई नेदरलैंड्स ने तो कमाल कर दिया. कौन सोच सकता था कि नेदरलैंड्स की टीम जो है ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएगी. नेदरलैंड्स ने कल स्कॉटलैंड को जो है वो एक वाजे मार्जिन से शिकस्त दी. बेहतर नेट रन रेट की बुनियाद पर वो क्वालिफाई करने में हो गए कामयाब. और नेदरलैंड्स की जानिब से उनके हीरो रहे बास डिलीडा, जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करने के बाद एक जबरदस्त सेंचुरी जो है वो स्कोर की. और आखिर में जब बहुत तेज रफ्तारी से जो है वो बैटिंग करनी थी
नेदरलैंड्स को वहां पे बास्टिलीडा ने जो अपनी टीम को कामयाबी दिलाई. 4 विकेटों से उन्होंने इस मैच में कामयाबी हासिल की विद 43 बॉल्स रिमेनिंग. 278 रन का टारगेट जो है वो उन्होंने अचीव किया. सो इंडिया के लिए टिकट कटवा लिया, वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी. दूसरी टीम आप जानते हैं श्रीलंका है. इन दोनों टीमों के दरमियान वीकेंड पे जो है वो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का फाइनल भी होगा. सो एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके आगाज में हम पहले कहते थे कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज शिरकत करेंगे, फिर हमने कहा कि जी श्रीलंका और जिम्बाब्वे शिरकत करेंगे, फिर हमने सोचा कि श्रीलंका और स्कॉटलैंड शिरकत करेंगे, लेकिन नेदरलैंड्स के तो कुछ और ही प्लान्स थे. नेदरलैंड्स पहुंच गया जी वर्ल्ड कप में और यस वन ऑफ द फर्स्ट 2 मैचेस दैट पाकिस्तान विल प्ले विल बी अगेंस्ट इनफैक्ट द फर्स्ट 2 मैचेस दैट पाकिस्तान विल प्ले विल बी अगेंस्ट दीस 2 क्वालिफाइंग साइड. सो वेल डन नेदरलैंड्स, वेल डन. चलें जी अब बात करते हैं कुछ एशेस के हवाले से. इट्स इवन स्टीवंस at the end of the day 1 at Headingley Leeds. आपको पता है कि ये जो तब्दीलियां की गई दोनों टीमों की जानिब से ये बड़ी सूदमंद साबित हुई हैं दोनों टीमों के लिए. अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, मिच मार्श ने कल कमाल सेंचुरी जो है वो स्कोर की. तेज रफ्तार बरक रफ्तार सेंचुरी उन्होंने स्कोर की. 118 रन उन्होंने बनाए. उन्होंने डॉट 118 गेंदों पे जिसमें 17 चौके और 4 छक्के शामिल थे. और अगर मिच मार्श ये सेंचुरी नहीं बनाते, बिकॉज मिच मार्श के बाद जो हाईएस्ट रन गेटर थे फॉर ऑस्ट्रेलिया दैट वाज ट्रेविस हेड विद जस्ट 39 रन्स. 263 रन पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आउट हुई. एक मौके पे 240 पे इनके 4 खिलाड़ी आउट हैं, लेकिन आखिरी 6 विकेटें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 23 रन के इजाफे पे जो है वो लूज की. कमाल जबरदस्त बॉलिंग की उन 2 बॉलर्स ने जो कि इस सीरीज में फीचर ही नहीं किए थे अब तक. मार्क वुड ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और क्रिस वोक्स ने 3 विकेटें हासिल की. स्टुअर्ट ब्रॉड गॉट 2 विकेट्स और एक खिलाड़ी जो है वो जो है नहीं स्टुअर्ट ब्रॉड, हाँ हो तो गए सारे खिलाड़ी, और कितने खिलाड़ियों आउट करेंगे. एनीवे तो ये हो गया. कल जब मैच खत्म हुआ तो इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में बना लिए थे 68 रन. उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए थे. जैक क्रॉली 33 रन बनाकर आउट हुए. बेन डकिट्स ने 3 रन बनाए और हैरी ब्रूक जो है वो 3 रन बनाकर आउट हुए. जो रूट बैटिंग कर रहे हैं 19 पर और जॉनी बेस्टो इज बैटिंग ऑन 1. और इसके बाद जो है वो बेन स्टोक्स, मोइन अली और क्रिस वोक्स को बैटिंग करने आना है. सो इंग्लैंड इज ट्रेलिंग बाय 195 रन्स राइट नाउ. और पहले दिन जो है वो 13 विकेटें गिरी हैं हेडिंगली लीड्स में. एक ऐसी विकेट जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि जनरली मदद करती है पेसर्स को, सीमर्स को, और वही इसने जो है एक मंजर पेश किया है. सो वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच इन प्रोग्रेस विदाउट डाउट. ऑलराइट, बाकी क्या सिचुएशन है? बाकी सिचुएशन है कि कोई और खबर हमारे पास. नॉट फोकस ओनली ऑन वन टीम, बाबर प्लेस डाउन इंडिया वर्ल्ड कप फिक्सचर हाइप, ये लिखना है. ये कल जी बाबर ने कल मीडिया से बात की. और जाहिर है अब ये सवाल मुझे समझ में नहीं आता यार. जिससे भी आप पूछेंगे वो एक ही जवाब देगा. आप किसी से पूछ लें आपका इंडिया के मैच पे कितना ध्यान है. हाँ यार हम तो इंडिया के मैच पे ही से फोकस रख के बैठे हुए हैं यार, और तो कोई मैच है ही नहीं इस टूर्नामेंट में. हर कोई यही जवाब देता है. दिल में सबके यही होता है, अब इतना बड़ा मैच है भाई, 1,25,000 लोग, 1,33,000 कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की, वहां पे लोग हमें मैच देखने आए हुए होंगे. जाहिर है यार. लेकिन नहीं, मीडिया पे तो सब यही बोलते हैं कि हमारा फोकस देखें एक मैच पे नहीं है, हम तो पूरा टूर्नामेंट जो है वो खेलने आए हुए हैं सब. या चलें जी. ऑलराइट. अच्छा, क्रिक इन्फो ने जो है ना वो ये लिखी है खबर. डिड नजमुल हसन कमेंट प्रेसिपिटेट तमीम्स रिटायरमेंट. और नजमुल हसन जो है वो नजमुल हसन जो है वो आपको पता है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, यार ये भी कोई ना जोक बन के चिपका हुआ है यार. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेसिडेंसी थे ये इसके बड़े शेख हसीना वाजिद के जो है ये बड़ा करीबी माना जाता है. इस वजह से ये कितने सालों से ये नजमुल हसन जो है ये चिपटा हुआ है ये इसके साथ. सो बहरहाल उसने कुछ कमेंट दिया है गालबन. इन्होंने जो है ना नजमुल हसन साहब ने, क्योंकि आपको पता है कि पहले मैच में ये इनको अफगानिस्तान से जो है ना होम ग्राउंड पे शिकस्त हो गई थी, तो उन्होंने कहा था कि द कैप्टन इज सेइंग बिफोर द फर्स्ट मैच इन द सीरीज दैट ही इज नॉट फिट बट ही विल प्ले. He will understand fitness by playing the match. It is not professional attitude. I don't know why Tamim would say such a thing. I spoke to the coach who is not used to such behavior. He is upset. Tamim has to tell us clearly what he wants to do. I will go to Chittagong to watch the match. I lost my temper at Tamim's statement. Hatu shouted at me for half an hour on the phone. Did he think it is the street cricket match? He's saying he will check his fitness by playing in the match. Either you are fit or you are not fit. The doctors can't find anything. The coach told me what he said. तो गुस्से में भाई. Tamim has to decide what he wants to do. He is always unsure if he wants to play or not.
ही डिड इन द प्रीवियस मैच टू. बस तमीम दिल पे ले गया. या वैसे ये बात दिल पे ले जाने वाली बात है. हमारे यहाँ भी यही होता है कि फिर हम कहते हैं क्रिकेट ही छोड़ देता हूँ मैं यार, ऐसी की तैसी क्रिकेट की. बट बहरहाल अफगानिस्तान से हारे ना, उस पर इनको ज्यादा गुस्सा है मेरा ख्याल है. चलें जी, अभी चलते हैं हम ब्रेक की जानिब और इस ब्रेक के बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yeah, that was Rustam Lashori with Layla O Layla और from the season 6 legendary season. क्या बात है, जबरदस्त, ग्रेट. चले जल्दी से आप लोग के मैसेजेस से कैच अप करता हूं मैं, बिकॉज आज जरा मैसेजेस मैंने काफी कम शामिल किया, बिकॉज सुबह यार डिस्कशन पता नहीं कहाँ थ्रेड्स की तरफ और इलॉन मस्क और ये सारी बातों पे निकल गया था. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. उमैर बाबर साहब रोजाना सुबह गाना शेयर कर रहे होते हैं. अच्छी बात यह है कि उमैर चाहते हैं कि गाना सब सुने, बिकॉज वरना वो यूट्यूब चला के तो वो खुद भी सुन सकते थे, लेकिन फिर हमारे साथ शेयर करते हैं. वेरी गुड. इसके अलावा रहमान खलजी साहब कहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम हैक. वेरी रिसेंटली माय अकाउंट वर हैक्ड एज वेल. Someone based in Vietnam. There is some issue with it. Don't know how they accessed it, but it happened. Took me some time, but was able to recover. Very nice morning here in Peshawar. Rimjim गिरे सावन. अच्छा, रिमझिम गिरे सावन, सुलग जाए मन. वाह क्या बात है सर, ग्रेट. ओके यार, ये आपने जो है ना दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें कर दी, लेकिन जहां तक ये हैक का ताल्लुक है तो भैया ये हैक वाला सीन जो है ये तो है. अच्छा जी, माशाल्लाह बारिश हो रही है पेशावर में. आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव थिंग. और सुना है जी इस्लामाबाद में भी बारिश के बाद बड़ा खूबसूरत जिसे कहते हैं कि मौसम इस वक्त हुआ है. सो एंजॉय दोस ब्यूटीफुल डेज माय फ्रेंड. एंड देन हसान शेख कहते हैं द वर्ल्ड्स ओशन कंटेन नियरली 20 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड. The world's ocean contain nearly 20 million tons of gold. 20 million टन मतलब है 2 करोड़ टन. एक टन में 1000 किलो होते हैं ना. सो 2000 करोड़ जो है किलो गोल्ड मौजूद है. यकीन जाने इसमें सिर्फ 20 मिलीग्राम जो है ना वो अरेबियन सी में होगा. अपनी किस्मत फूटी हुई असल में निकली, आपको पता है हर लिहाज से. वो कहते हैं ना जमीन मिली बंजर और वो सारी सब कहानियां सारी अपनी. सो वो बस वही सिलसिला है. बाकी ये इंडिया की कोस्ट के करीब निकलेंगे, कोई 1 ट्रिलियन टन वहां से निकल जाएगा. मुत्तहिदा अरब अमारात की कोस्ट से कहीं निकल जाएगा और अर्जेंटीना की कोस्ट पे कहीं. अपने बैर अरब ना इधर अपना कुंड मलीर वगैरह यहाँ कुछ नहीं मिलना इधर यार, कुछ नहीं मिलना. और किमाड़ी कराची के करीब तो वैसे भी जो सोना होगा वो तो हमने पोल्यूशन से कर करके काला कर दिया होगा सोने को. तो वो अब सोना बचा नहीं होगा, वो किसी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करके कुछ और बन चुका होगा इस वक्त. वो पता नहीं कोई सल्फेट बन गया होगा, कोई ऑक्साइड बन गया होगा, पता नहीं क्या यार. एनीवे चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है दैट वी हैव गॉट दिशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी 42nd बर्थडे टू महेंद्र सिंह धोनी, बोर्न ऑन 7th of July 1981. इंडियन प्रोफेशनल क्रिकेटर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी वॉज 2007 से 2017 तक कप्तान थे. टेस्ट क्रिकेटर फ्रॉम 2008 टिल 2014. 2011 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, मोस्ट स्टंपिंग 123 बाय एनी विकेट कीपर इन एन ओडीआई करियर. व्हाट अ कैप्टन मैन महेंद्र सिंह धोनी. फिट बंदा यार, जबरदस्त चैंपियन. जी जुल्फी कहते हैं आई हैव हर्ड नुसरत अली खान. अच्छा हाँ जी बिल्कुल यार, असल गाना उन्हीं की आवाज में. अब्बास कहते हैं पहले इतने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही, अब एक और. हाँ बिल्कुल यार, इतने ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, क्या करें भाई. मेरा तो कराची में ही किसी ने लॉगिन मारा है. ये ओ तुम्हारा भी हुआ है यानी? ओ भाई ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने सुबह ही बताई थी बात. ये थ्रेड्स में कल मेरा अकाउंट हैक हुआ है, किसी ने इंडोनेशिया से लॉगिन किया है, अपना कोई सिली सा नाम भी रख लिया और अपनी तस्वीर भी लगा दी. और बैड सीन हुआ है कल यार, वो फजूल हो गया. एनीवे अस्सलाम वालेकुम एंड ठंडी सुबह बखैर. क्या बात है. हेल्प अदर, बहुत अच्छी बात की आपने. इवन व्हेन यू नो दे कांट हेल्प यू बैक. वेरी गुड सर, क्या थॉट है. मादुल हक अस्सलाम वालेकुम. अनदर सुपर डुपर ह्यूमिड डे इन कराची. वेरी ह्यूमिड यार, वेरी ह्यूमिड इन कराची. जका अशरफ ऑफर्ड चीफ सेलेक्टर एनी बिग रोल टू प्रोफेसर हफीज. हाँ हफीज इज इन भाई, हफीज इज बिग टाइम इन. जुमा मुबारक, मार्क माई अटेंडेंस. शाहीन थैंक यू सो मच. शहजाद जोया सुबह बखैर. नुमान कहते हैं वहाब रियाज सीम्स टू बी इंस्पायर्ड बाय शहबाज शरीफ बिग मॉनसून बूट्स. बहुत आगे जाएगा. मैं तो कल जब ये डिस्कशन हुआ था तो मैंने तो कल ही ये बता दिया था कि ये अगली हुकूमत में इसको बड़ा रोल चाहिए. ये बात आपको जो है ना वो सुनना पड़ेगा. ओके ये देखिएगा आप, ये बहुत आगे जाएगा बंदा. और दुरुस्त फरमाया आपने, इसको अब मजा लग गया है इख्तिदार का. गैर कानूनी तौर से रहा है तो अब कानूनी तौर से आने की कोशिश करेगा. मनाज नवीद कहती हैं आई इंस्टॉल्ड थ्रेड यस्टरडे ड्यूरिंग योर यूट्यूब शो बट आफ्टर लिस्टिंग योर अकाउंट हैक स्टोरी आई डिलीटेड इट इमीडिएटली. आई थॉट कोई स्कैम ना हो जाए. हाँ बिल्कुल यार भाई, ये जरा एहतियात करें. कोई अगर आपसे
मैं किसी से पैसे मांगने के फिलहाल मूड पे नहीं हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं है. सो इफ एनीबडी, क्योंकि मेरा अकाउंट कल हैक हुआ है थ्रेड्स वाला, और इंस्टाग्राम भी जो है वो हैक हुआ है, तो अगर कोई आपसे रब्ता करता है कि पैसे चाहिए मुझे, मैं स्टक हूँ, ये हूँ, मुझे पता है आप लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आप लोग अपनी तिजोरियों के दरवाजे खोल देंगे मेरे लिए, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे पैसे. सुन लें ये सब आप लोग, ठीक है? ये कोई चोर है, कोई फ्रॉडिया है ये, तो पैसे मत दीजिएगा. अच्छा जी, खुर्रम कहते हैं आदिल भाई कैन यू थ्रो लाइट ऑन ज़का अशरफ लास्ट ड्यूरेशन. कैन आई थ्रो लाइट? देखिए 2011 से 2013 के दरमियान जो ज़का अशरफ रहे थे, और ऐसा कुछ भी करके नहीं गए कि जिससे उनको याद रखा जाए, क्योंकि 2 साल का टाइम था खैर, और जो है वो कुछ भी नहीं था ऐसा. सीरियसली स्पीकिंग, मैंने एक मैं व्लॉग बना जिस वक्त इन दोनों के दरमियान, अब से 2 हफ्ते पहले जब इन दोनों के दरमियान लग रहा था कि ये मामला काफी संगीनी की तरफ जा रहे हैं, बिफोर वो कहते हैं ना कि ही थ्रू द टावल, कौन थे, मिस्टर नजम सेठी साहब थ्रू द टावल. मैंने एक व्लॉग का पूरा कंटेंट बनाया था इसके लिए, तो उसके लिए मैंने बैठ के रिसर्च की थी कि किस तरह इन दोनों के दरमियान जो है ना वो लीगल पंगे चले, और ज़का अशरफ ने जो है वो फिर आने के बाद उनके दौर में क्या क्या चीज़ें हुई थी. तो अब वो मुझे यूजलेस सा लगा, मैंने कहा अब क्या चलाऊंगा यार मैं, इसलिए मैंने उस पर व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं किया. बट मेरे पास का स्क्रिप्ट तैयार हो गया था बाय द वे. उनका लास्ट ड्यूरेशन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई, बस वही नॉर्मल क्रिकेट, ये वो टूर्नामेंट पाकिस्तान खेल रहा है, ये हो रहा है, जीत रहा है, हार रहा है, कभी खुशी कभी गम, बस ये वाली कहानी थी. इनामुल्लाह जमीन साहब कहते हैं सेनेट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या काम है? ये नहीं, आपने ये तंजिया सवाल पूछा या वाकई आप सीखना चाहते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए. अच्छा जी, हसान शेख कहते हैं दिस जेंटलमैन इज एडवाइजिंग पीपल टू बी केयरफुल इन द रेन एंड ही इज ऑन लाइव सेशन वाइल ड्राइविंग. सोचें यार, शर्म आनी चाहिए. कौन बंदा है भाई ये? पता नहीं कौन है, एक सेकेंड. दिस इज इस्लामाबाद, बेशरम आदमी. अच्छा चलें जी आगे बढ़ते हैं. इस्लामाबाद कितना खूबसूरत लग रहा होगा ना आज. इमरान कहते हैं तो फिर लिख लें वी विल लूज अगेंस्ट नेदरलैंड्स एंड इट वुडंट बी एन अपसेट. अबे नहीं, जीतेंगे इंशाल्लाह. फैसल मुकीद भाई क्या खूबसूरत तस्वीर भेजी है फैसल साहब, क्या बात है माशाल्लाह. कहते हैं प्लीज विश 10th बर्थडे टू आवर घर की रौनक उर्वा फैसल. ऑलराइट उर्वा, हैप्पी बर्थडे टू यू माशाल्लाह. वेलकम टू द, क्या कहते हैं उसको, डबल फिगर्स क्रिकेट में हम कहते हैं ना डबल फिगर्स में. वेलकम भाई माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तस्वीर, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, और इसी तरह घर की रौनक आप बढ़ाते रहिए, आमीन सुमा आमीन. यार दिस इज अ नाइस सॉन्ग, अच्छा गाना है, काफी सूदिंग गाना है. स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस इज लाइक ह्यू, जैसे कहते हैं ना कि यूर इस गाने को आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अच्छी बात है. चलें जी, दिस वाज हसन एंड रोशान एंड फीचरिंग, जो इसमें खातून की आवाज आप सुन रहे थे, दैट्स शे गिल. और शे गिल तो आपको पता है कि अब माशाल्लाह शी इज फ्लाइंग हाई, इस वक्त तो छाई हुई है वो. ओके, और उनका एक और कोक स्टूडियो में एक और भी गाना आया, आई थिंक विद सम टर्किश सिंगर एंड ऑल. बट चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है? अच्छा जी, वसीम मलिक साहब कहते हैं इस्लामाबाद राइट नाउ. भाई इस्लामाबाद वाकई इस वक्त बड़ा खूबसूरत हुआ है, क्या बात है. जो तस्वीर उन्होंने भेजी है, ये तो मैं समझा दैट ही इज समवेयर इन ओस्लो इन नॉर्वे. तस्वीर जरा चेक कीजिए. अच्छा जी, और क्या सीन है? उमेर बाबर कहते हैं हमारा तो एक ही सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर, वहां भी सन्नाटा है और ऊपर से आपकी खूबसूरत बातें. अच्छा, जेबी भट्ट कहते हैं हैकर्स भी छोटे छोटे, अच्छा चलें ओके जी, रहने देते हैं यार, वो पर नाराज हो जाते हैं हमारे दोस्त, उनको अगर कोई इस वर्ड से पुकारा जाए ना तो वो नाराज हो जाते हैं. एनीवे, नाइस सॉन्ग यार, हु इज दिस, जिंदगी है कितनी हंसी है. मैंने बताया जी, हसन एंड रोशान फीचरिंग शे गिल, सुकून, दिस इज द नेम ऑफ दैट सॉन्ग. ऑलराइट, राज इंचार्ज कहते हैं बिग गाइस क्लैश ओवर ट्वीट्स एंड थ्रेड्स. अच्छा भाई, ये सुबह वैसे हमने काफी तफसील से उसके ऊपर जो है ना वो बात कर ली है कि ट्विटर जो है, उन्होंने बाकायदा ट्विटर में जो इलॉन मस्क के जो वकील हैं, उन्होंने मार्क ज़करबर्ग को एक लीगल नोटिस जो है वो भेज दिया है, और उन्होंने ट्विटर ने थ्रेड्स पे इल्ज़ाम ये लगाया है कि आपने हमारा बहुत सारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, हमारी टेक्निक्स, इनफैक्ट हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है उसको कॉपी किया है, और बहुत सारे जो एक्स ट्विटर एम्प्लॉइज हैं उनको हायर करके विद इन मंथ्स ट्विटर का एक राइवल जो है वो आप मार्केट में लेकर आए हैं. जाहिर है अग्रेसिव रिस्पॉन्स है. पहले हमने ट्वीट देखा था फ्रॉम द सीईओ ऑफ ट्विटर, और उनका जो कुछ इस तरह का बड़ा काफी नपातुला रिस्पॉन्स आया था, जिसमें उन्होंने अपने जो यूजर्स थे ट्विटर को, उनको एक कम्युनिटी करार दिया था, ये सब जो है ना वो सब करार दिया था. लेकिन अब इलॉन मस्क जो है, उन्होंने बाकायदा इल्जाम लगाया है इनके ऊपर
इलॉन मस्क के वकील ने बाकायदा इल्जाम लगाया है कि भाई तुमने तो कॉपी किया, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया इस हवाले से कि ही इज रिस्पोंडेड टू अ ट्वीट, उन्होंने एक रिप्लाई किया है ट्वीट का जिस पर उन्होंने बोला है कि जी कंपटीशन इज फाइन बट दिस इज चीटिंग. उन्होंने कहा जी उसने जो है ना वो चीटिंग की है. मार्क ज़करबर्ग पे ये इल्जाम लगाया. इस वक्त साइबर वर्ल्ड की ये दो बड़ी जो है ना, इस वक्त टेक वर्ल्ड की ये दो बड़ी राइवलरीज बन गई हैं. ऑफ कोर्स मार्क ज़करबर्ग इज द किंग ऑफ सोशल मीडिया, इसमें कोई शक नहीं है. इलॉन मस्क अपनी दुनिया का है, एक मस्त आदमी है, जाहिर है मस्क और अमीर तरीन आदमी है एंड ऑल, और कुछ इसकी भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अचानक ऐसा लग रहा है पिछले चंद दिनों से दैट मार्क ज़करबर्ग हैज बिकम रेलेवेंट. या शायद कल भी बात कर रहा था कि वो अचानक आपको लग रहा है कि वो रेलेवेंट सा हो गया है. वरना मार्क ज़करबर्ग आफ्टर द फेलियर ऑफ मेटावर्स जो कहानी थी इसकी, उसके बाद से लोग कह रहे थे कि यार दिस गाय हैज लॉस्ट द मोजो, और इसको कोई कॉपीड आइडिया ही चाहिए था. बिकॉज मैंने बताया था, कल हम बात कर रहे थे कि कॉपी करने का ये उस्ताद है. लेकिन बहरहाल अभी और सुबह भी हमने एक और भी बात की थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ब्राजीलियन जूजिट्सु मुकाबला मार्शल आर्ट में भी एक दूसरे को जो है ना सामने फेस करना चाहते हैं. मार्क ज़करबर्ग ने जो है वो इरादे का इजहार किया, और उस पे नहीं, इलॉन मस्क ने पहले ये बोला कि यार मैं इसको बोलता हूँ कि आ जाए फिर मुझसे फाइट कर ले इन अ केज्ड मैच, जिस पे मार्क ज़करबर्ग ने फिर कहा था कि जगह बताओ, टाइम एंड लोकेशन बताओ एंड ही विल बी देयर. सो विल दैट फाइट एक्चुअली हैपन? वैसे इफ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि मार्क ज़करबर्ग जो है ना वो इसमें पड़ेगा. सब कुछ करा करू के एंड में वो कट लेगा, मुझे लगता है ऐसा. ये इसकी इलॉन मस्क की जो है ना ये पुरानी आदत है. मार्क ज़करबर्ग तो कर लेगा फाइट, क्योंकि मैंने सुना है कि ही इज टेकिंग हिज ब्राजीलियन जूजिट्सु वेरी वेरी सीरियसली. ये इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, और ये बहुत सारे मार्शल आर्ट्स का जो है ना वो एक मिक्सचर है. बट बहरहाल जी जो है सिलसिला बड़ा इंटरेस्टिंग इन दोनों के दरमियान जो है ये इस वक्त एक वॉर सी जो है वो चल रही है इन दोनों अमेरिकन के दरमियान, और देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं. लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है दैट वी आर ऑन फॉर अ बिग फाइट. बिकॉज देखिए जी, एक बिग लीगल फाइट, बाय द वे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जूजिट्सु, आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल फाइट. ये शुरू हो चुकी है, जिसमें जैसे कहते हैं ना पहला जो है वो वार जो है या पहला पता जो है वो चल दिया है इलॉन मस्क ने. अच्छा, अब इसमें जाहिर है थ्रेड्स हो सकता है आप में से कल काफी सारे लोगों ने इसको ट्राई किया हो. जाहिर है इसमें जो देखिए अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे पहले तो हमें ये भी देखना है कि क्या हमारी जिंदगियों में एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जगह है. थ्रेड्स टारगेट किसको कर रहा है? थ्रेड्स टारगेट बेसिकली कर रहा है उन लोगों को जो कि इलॉन मस्क की जो हरकतें हैं ट्विटर पे उनसे परेशान है. अच्छा, मुझे ये लगता है कि थ्रेड्स का जो सिर्फ एक फायदा बहुत बड़ा होने वाला है, जो बहुत बड़ा थ्रेड्स का फायदा होने वाला है, वो ये होने वाला है कि इलॉन मस्क अपने पागलपने छोड़ देगा. ये जो पागलपने करता है ना, कभी कुछ कर रहा है, कभी ये कर लिया, कभी फलाना कर लिया, ये जरा अब थोड़ा सा जो है ना वो जरा इंसान बन जाएगा, और थोड़ा सा उसको एक रियलिटी चेक मिला है कि सी नाउ अ सीरियस कंपेटिटर इज आउट देयर इन द मार्केट. बिकॉज इस वक्त जो माइक्रो ब्लॉगिंग स्पेस थी, ट्विटर इज कॉल्ड अ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, अ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, उसमें इनके पास कोई सीरियस कंपटीशन नहीं था. मैं 3-4 के नाम लेता रहता हूँ, 3-4 दिन से काफी दफा लिया है. मैटाडॉन है, और इसके अलावा ट्रम्प का ट्रूथ सोशल है, जैक डॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर थे उनका ब्लू स्काई है. बट इट्स नोवेयर देयर. इतना बड़ा यूजर बेस है, एक्टिव यूजर बेस, 25 करोड़ लोग जो हैं वो डेली ट्विटर जो है वो यूज कर रहे होते हैं. बट नाउ सडनली, जैसे मैं अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, 2 more people have followed me on this thing Threads, और उसमें आप देखिए कि अभी टोटल नंबर मैं देख रहा था मेरे फॉलोअर्स की कितनी तादाद हो गई है. 536 हो गए यार, 547 हो गए इनफैक्ट. यानी मेरे लास्ट टाइम चेक करने और अभी में जो है तकरीबन 11 और का जो है वो इजाफा हो गया है. सो बहरहाल सिर्फ इस वजह से ये नंबर तेजी से बढ़ रहा है बिकॉज आपने लिंक किया हुआ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ. बट विल पीपल एक्चुअली यूज दैट? विल दे गो आउट देयर एंड स्पेंड टाइम? जाहिर है बहुत सारी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इनको मिली है. बड़ी कोशिश कर रहे हैं ये कि और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज वगैरह को जो है वो लेकर आए. ओपरा विनफ्री, द दलाई लामा, ये सब चाह रहे हैं कि जी वो इस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो. बट इट विल टेक सम हार्ड वर्क, नो डाउट अबाउट दैट. चलें जी, आपको भी लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adid Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, भाई लेट ट्यून इन किया आपने प्रोग्राम. मैं इस हवाले से और क्या कह सकता हूँ, लेकिन
Yeah, this is a very interesting story that came from India yesterday and I thought कि इसको जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए. So, we know about Veer Zara, we know about, Veer Zara India Pakistan love story and India Pakistan love story पे और भी एक फिल्म बनी थी, याद है? अभिषेक बच्चन की जब पहली फिल्म थी बॉर्डर, मेरे ख्याल से शायद कतरीना नहीं, कौन सी कपूर थी, पता नहीं. एनीवे, अबे क्या हो गया, मुझे बुढ़ापा आ गया, नाम नहीं याद आ रहा. खैर, खवातीन का नाम शर्मिला साहू शायद यही वजह, लेकिन करीना कपूर, या रिमेंबर, पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, ये भी आई थी. और इसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज हैं, इंडिया पाकिस्तान लव स्टोरीज. ये इंडिया पाकिस्तान लव स्टोरी भी एक नई स्टोरी कल आई है इंडिया से, और ये आई है नोएडा में. एक कपल को गिरफ्तार किया गया, और एक कपल को जो गिरफ्तार किया गया उसमें पता ये चला दैट साहब तो सचिन नाम था इनका, वो तो इंडियन थे, लेकिन जो खातून थी वो पाकिस्तानी थी. और इसमें किसी अनयूजुअल बात होनी नहीं चाहिए, ज़ाहिर है भी पाकिस्तान से शादी करके कोई भी जा सकती हैं एंड ऑल. कोई भी पाकिस्तान में भी तो हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी होती है, शादी करके वहाँ चले जाते हैं. लेकिन उन खातून का जो नाम था वो था सीमा गुलाम हैदर. यानी नाम से मुसलमान लग रही हैं. तो इनको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट इस बात के ऊपर किया गया कि सीमा along with her children entered India illegally. यानी उन्होंने भारत इलीगल एंटर किया था. अच्छा, कहानी क्या हुई? नाउ कहानी स्टार्ट हुई है एक मशहूर जमाना गेम पबजी से. हुआ ये कि सीमा जो है उनकी उम्र है 27 साल. उनकी मुलाकात सचिन के साथ हुई जिसकी उम्र है 22 साल, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खेलते थे पबजी. ऑलराइट, अब जब वो पबजी खेलते थे तो फिर उसमें हुआ ये सीन कि इन दोनों की दोस्ती बढ़ गई. अच्छा, इनके जो मियाँ हैं सीमा के, वो शादी करने के बाद जो है थोड़े देर से बाद वो मुंतकिल हो गए थे सऊदी अरेबिया. आते रहते थे, जाते रहते थे, और इस दौरान इनके जो है वो 4 बच्चे हो गए, जिसमें 3 बेटियां और इनका एक बेटा है. और फिर क्या हुआ कि जी जो है वो चले गए सऊदी अरेबिया, और आते जाते रहते थे. इस दौरान जो है वो जो सीमा थी वो अपने आप को मसरूफ रखती थी पबजी खेलते हुए, और पबजी में खेलते हुए जो है वो उनकी मुलाकात हो गई सचिन के साथ. अच्छा, थोड़े अरसे बाद दोस्ती वोस्ती हो गई, और फिर उसके बाद दे एक्सचेंज द फोन नंबर्स, और फिर उसके बाद दे स्टार्टेड आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशंस जो है वो उनकी काफी रेगुलरली स्टार्ट हो गई. और जिसे कहते हैं कि जब उनका रिलेशनशिप जो है वो 3 साल तक जो मुहित रहा, जब वो ज़्यादा हो गया, तो फिर सीमा और उन्होंने जो है वो सचिन ने एक दूसरे के साथ ऐदो पैमा के उन्होंने कहा कि यार मैं आई थिंक वी शुड गेट मैरिड नाउ. और लेकिन ज़ाहिर है ये सिलसिला जो है वो आसान नहीं था. तो हुआ ये कि इन दोनों ने पहले प्लान ये किया कि हम कहीं मिलते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे हम दोनों आ सकें आराम से. So they actually went to Nepal first, all right, और they stayed for a couple of days there in the hotel. और फिर उसके बाद जो है वो अपने ममालिक वापस आ गए. ठीक है जी. और फिर उन्होंने जरा कोई हालात शलात देख लिया और देख लिया क्या करना है, क्या होना है, फलाना. फिर now here's a very interesting thing. अच्छा, इस दौरान जो है ना वो अच्छा खैर एनीवे, अभी उसके मियाँ का बयान हम लेते हैं कि जो मिस्टर गुलाम हैदर का इस हवाले से क्या कहना है. सीमा और सचिन ने they found a video on YouTube, और उन्होंने YouTube में एक वीडियो मिली जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो ऐसा करते हैं कि लेटस, उस वीडियो में ये बताया गया था कि किस तरह आप नेपाल से इलीगली इंडिया में दाखिल हो सकते हैं. तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस वीडियो का जो बताया हुआ नुस्खा है और तरीका है उससे हम यहाँ पर दाखिल होते हैं. आपको पता है नेपाल में पाकिस्तानियों को आई थिंक ऑन अराइवल वीजा मिलता है, तो इतना कोई मसला नहीं है. सो सीमा व्हाट शी डिड इज दैट दे डिसाइडेड कि बस इट्स इनफ इज इनफ नाउ, शी शुड मूव टू इंडिया नाउ. तो वो अपने बच्चों को लेके नेपाल पहुंच गई, और वही वीडियो यूट्यूब वाली वीडियो के बताए हुए तरीके से, अब मुझे नहीं पता वीडियो कौन सी है क्या है, लेकिन वो बताए हुए तरीके से जो है वो इंडिया दाखिल हो गई गैर कानूनी तौर से नेपाल में. अच्छा, अब जब वो यहाँ पर दाखिल हो गई तो एक तरीका तो ये होता था कि जी खामोशी से प्यार मोहब्बत से नोएडा में रहते नोएडा जो है बाय द वे यूपी में. फिर हुआ ये कि इससे गलती हो गई सचिन से गलती जो हुई वो ये हो गई कि वो एक वकील के पास पहुंच गया, और वो जब वकील के पास पहुंचा तो उसने वकील से जो है वो इस पे हेल्प मांगी कि जी इसको लीगलाइज करना है, इसको जो है वो मुझे कानूनी बनाना है. सीमा और उसके बच्चे जो पाकिस्तान से नेपाल से गैर कानूनी तौर से दाखिल हुए. हाउएवर वकील ने जो है वो किया धोखा.
और उसने उनका पूरा केस सुनने के बाद पुलिस को मुखबरी कर दी, और पुलिस को जब मुखबरी कर दी तो पड़ गया छापा, और जब पड़ गया छापा तो ये हो गए अरेस्ट। अब ये अरेस्ट हो गए तो जाहिर है आपको पता है कि सीमा का मुस्तकबिल क्या है, वो भी, और उसके अलावा बच्चे भी जो हैं वो डिपोर्ट होंगे वहां से, इसमें कोई शक नहीं है। सीमा हस्बैंड का ये जो है, सीमा ने इल्जाम लगाया कि उसके मियाँ बड़ा जुल्म करता था उस पर, जब भी वो पाकिस्तान आता था तो वो बहुत मारपीट करता था, और वो कहते हैं कि जी अपने इस मेंटल टॉर्चर से निकलने के लिए उसको और कोई रास्ता जो है वो समझ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उसने ये भी इल्जाम, अच्छा जब मिस्टर हैदर से बात की गई उन्होंने कहा कि यार ये मेरे झूठ बोल रही है, और शी हैज बीन सेड्यूस्ड इनटू डूइंग थिंग एंड स्टफ। ये भी बोला कि यार उसने मेरा घर भी बेच दिया है, और वो बच्चे और ज्वेलरी वगैरह सब बेच बूझ के जो है, भाई बच्चे नहीं, बच्चे अपने साथ देके गई है बच्चे अपने साथ देके, लेकिन ज्वेलरी वगैरह और बाकी जितने एसेट्स है सब बेच बाज के सब उसको कैश में कन्वर्ट करके वो भाग गई है। तो गेम काफी ऑफ हो गई, लेकिन एंड में आते आते दिस लव स्टोरी, द ब्लॉसमिंग लव स्टोरी। एनीवे चलें जी, क्या कह सकते हैं। ऑलराइट, व्हाट वुड यू से वैसे, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, लाइक आर यू विद दिस कपल? और इस पे यार अभी डिस्कशन हो रहा होता तो फिर हम कुछ बात कर लेते, लेकिन नहीं, फिलहाल जो है वो अभी हम इस पे बात नहीं कर पाएंगे। अभी आपको जो है वो हम करते ये हैं कि आपको हम लिए चलते हैं कि एक गाने की जानिब, जिसके साथ मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से अब मुलाकात कब होगी? मंडे मॉर्निंग। एक बार फिर विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड। इट इज बीन टोल्ड दैट इस वीकेंड पे कराची में काफी बारिश होने वाली है। वैसे ज्यादातर कराची में बारिश की प्रेडिक्शंस गलत साबित होती हैं, लेकिन अगर कराची में बारिश होती है तो हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला इसको बारान रहमत साबित करे और सब खैर खैरियत से रहें। इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग फिर होगी मुलाकात। इन द मीनवाइल ओवर द वीकेंड माय यूट्यूब शो इन द इवनिंग विल बी ऑन, तो तब मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.